असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ओवैसी ने यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के परिवार को पार्टी में शामिल कराया है। इस दौरान ओवैसी भाजपा के अलावा सपा और बसपा पर भी खूब हमलावर दिखे। अपने तल्ख अंदाज के लिए जाने वाले ओवैसी ने अतीक अहमद का बचाव किया और कहा कि उन्हें और मुख्तार अंसारी को एक संप्रदाय विशेष से आने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी नेताओं से मिलने और गठबंधन के सवालों पर भी जवाब दिया। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की मैं इजाज़त नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक़ होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। नहीं, हम उनके साथ हैं। और एक पिछले बार टीवी कॉन्क्लेव हुआ था यहीं लखनऊ में, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है और इंशाल्लाह सितंबर में हमारी दोबारा उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। इस मौके पर अतीक अहमद का पूरा परिवार मौजूद रहा। उनकी पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद के लिखे पत्र को साझा करते हुए उसे मीडिया के सामने पढ़ा भी। उन्होंने कहा कि ओवैसी दूरदर्शी हैं और अब वो उनके साथ हैं। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। यूपी में चुनाव लड़ने के मामले में ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने RSS पर भी खूब निशाना साधा और DNA वाले बयान पर कहा कि RSS के लोग इतिहास नहीं जानते, अगर फिर भी DNA चेक कराने की जरूरत है तो वो तैयार हैं। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए DNA कराते हैं। तो गोरखपुर में उत्तराखंड के चलिए करा लेते हैं DNA। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि DNA कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, DNA को मानेंगे। कहिए, चलिए। कि ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले DNA हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो RSS की जो आइडियोलॉजी है जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में उसी को रिट्रिएट करते हुए मोहन भगवत ने बात कही है। और मोहन सुनिए, सारे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रही है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भगवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली
उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो। तालिबान और अफगानिस्तान के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि हमने सरकार से सर्वदलीय बैठक में पूछा था कि क्या तालिबान आतंकवादी संगठन है, अगर है तो हमारी सरकार क्या यूनाइटेड नेशन में तालिबान को आतंकवादी लिस्ट में शामिल करवाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो बदलाव हुआ है वह भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। हकीकत यह है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात किए, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने ये पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें, जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। मुसलमानों के भरोसे सत्ता देखने के ख्वाब के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 60 साल से हमने सबको जिताया है, इस बार हम जीतेंगे, इस बार यूपी का मुसलमान जीतेगा। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी है आपको। हाँ, बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं। आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे हैं, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। संगठन के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हाँ, यह सच है कि हम 5 साल पहले कमजोर थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हर जिले में हमारा संगठन है, जिसको देखना है वो हमारे साथ चले। आपको लगता है हमारे पास नहीं है? आपको लगता है हमारे पास नहीं है? नहीं, आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे, 20, 10, 15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे, इतना फिरेंगे हम। आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप बात कर एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की, तो यकीनन मानता हूं। मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरौला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया है, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है। 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूं उस बात को, मगर अब है। इस दौरान ओवैसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने वोट तो ले लिया, लेकिन कुछ किया नहीं। साथ ही बसपा पर भी खूब हमले किए। उन्होंने कहा सपा और बसपा को मुसलमानों ने झोली भरकर वोट दिया, लेकिन सपा और बसपा के लोग ही साथ नहीं आए। ओवैसी ने कहा हमारी प्राथमिकता है कि हम बीजेपी को हराएं। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है, तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं
और मकसद परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5-6-7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की एक पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है, तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने साफ संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी नजर मुस्लिम वोट के साथ दलितों और पिछड़ों पर भी है। अब ओवैसी की यह रणनीति कितनी कारगर होगी या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ओवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्मी देखने को मिलेगी। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट।